वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 और उसमें हमारा पहला पार्ट चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे जो मैंने कहा था याद करना, लेकिन याद करने के साथ साथ अपने को टेबल बनाकर काम करना है ताकि गलती ना हो। अब एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हम लोग कर चुके हैं। 2 या 3 क्वेश्चन और हैं, आज खत्म कर देंगे इसको। लेकिन आगे आने वाले 2 क्वेश्चन 9 और 10 थोड़ा ढंग से समझना, क्योंकि समझने के लिए आज से वो थोड़ा कठिन है। फिर आज आपको 8.1 तक के सॉल्यूशन और नोट्स सब आपको आज मिल जाएंगे वीडियो के बाद ना। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल 8B। अब इसने नाम दिया है तो हमको फिगर बनानी पड़ेगी। 9, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल 8 क्या लिखा है B। तो ये A, ये B, ये C। मीन्स हाइपोटेनस पक्की हो गई कि ऐसी ही होगी, बाकी बेस और परपेंडिकुलर अलग अलग हो सकते हैं। एंड tan A इक्वल एक वैल्यू दी है, TR दिया है A के लिए, tan A इक्वल 1/√3 ये दिया। और कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, 2 पार्ट बनाए हैं। फाइंड फर्स्ट वैल्यू है sin A sin C प्लस cos A cos C, इसकी वैल्यू। सेकंड cos A cos C माइनस sin A एंड sin C, ये 2 वैल्यू है। अब क्वेश्चन को ध्यान से सीखो। इन दोनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको 4 वैल्यू चाहिए। एक sin A की जो यहां भी काम आएगी, यहां भी काम आएगी, sin C की जो यहां भी काम आएगी, यहां ऐसे cos A और C की, यानी कुल मिलाकर हमारे को 4 वैल्यू चाहिए। एक sin A, एक cos A, एक sin C और एक cos C। और उसमें हमारी मदद करेगी ये फिगर और ये। अब इसने दिया है tan A, यानी tan की वैल्यू फॉर द एंगल A, यानी हमको अभी पहले पूरा काम A के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो फॉर एंगल A हाइपोटेनियस जो B के सामने है AC, बेस या परपेंडिकुलर जो A के सामने वाला होगा BC, और बेस जो होगा बचा हुआ यानी AB। A के अकॉर्डिंग है ये सारी चीजें। अब उसने दिया tan A इक्वल 1/√3 और tan A का फॉर्मूला होता है P/B इक्वल 1/√3। परपेंडिकुलर हमारे हिसाब से इस वक्त है BC, बेस AB इक्वल 1/√3, यानी हम BC को 1 कह सकते हैं। मैंने ये नहीं बोला BC 1 है, कह सकते हैं। AC को AB को √3 कह सकते हैं। और फिलहाल हमारे पास AC नहीं है, तो पहला काम होगा AC फाइंड करेंगे। अब जब AC फाइंड करेंगे तो AC का मतलब हाइपोटेन्यूज, यानी h² इक्वल p² प्लस b²। h का मतलब AC का होल स्क्वायर, p का मतलब BC और BC की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर, b का मतलब AB, AB का मतलब √3 का होल स्क्वायर, यानी AC² इक्वल 1 प्लस 3, यानी AC² इक्वल 4, मीन्स AC इक्वल 2। अब आपके पास AB है, BC है, AC है, ये रही सब। अब इसके अकॉर्डिंग A के हिसाब से चले। मैं वापस लिखा हूं फॉर एंगल A जो लिखा हुआ है एक्चुअल में, तो यहीं से अपन sin A और sin B की वैल्यू, sin A और cos A की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो sin A
क्या फॉर्मूला था, P/H, और ए के लिए परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेन्यूस AC, BC की वैल्यू 1, AC की वैल्यू 2, और एक चाहिए अपने को cos A, फॉर्मूला P/H। A के अकॉर्डिंग बेस AB, हाइपोटेन्यूस AC, AB का मतलब √3 और AC का मतलब 2। ये हमने दोनों फाइंड कर लिए हैं। और क्या चाहिए, अब दो वैल्यू अपने को C के हिसाब से चाहिए, तो फिर 4 एंगल C, 4 एंगल C, हाइपोटेन्यूस वही है AC, जिसकी वैल्यू कितनी है हमने फाइंड की 2, परपेंडिकुलर C के लिए AB, जिसकी वैल्यू √3, और बेस C के लिए BC, जिसकी वैल्यू 1। नाउ हमको चाहिए cos A, क्योंकि इसकी वैल्यू यहां पुट कर दी है, फॉर्मूला B/H, B यानी BC मींस 1/2, एक चाहिए sin A, sin सॉरी गलत लिखा, C, सब C है, sin C के लिए फॉर्मूला P/H, C के लिए परपेंडिकुलर √3, हाइपोटेन्यूस 2, ये cos C और sin C की वैल्यू, ये cos A और sin A की वैल्यू, और अब आपको जो फाइंड करना है वो मैं एक बार इसको रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। उसने कहा था एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल B पर 90 है, वो हमने बना दिया, tan A की वैल्यू उसने दे रखी है, और हमको इन दोनों को सॉल्व करना था। इनको सॉल्व करने के लिए अपने को एक तो sin A चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है, sin C चाहिए, दोनों में है, cos A चाहिए, इसमें है, cos C चाहिए, इसमें है। अब पहला क्वेश्चन जो इसका पहला पार्ट है, वो पहला पार्ट भी चेक करना, sin A cos C और cos A sin C, ये है पहला पार्ट, चेक कर लेना इसको, इसीलिए मैंने दोबारा रिपीट किया इसको। यानी sin A चाहिए, cos A चाहिए, sin C चाहिए, cos C चाहिए, और यही वैल्यूज फिर अपने को यहाँ चाहिए। सेकंड पार्ट है cos A cos C sin A sin C। अब हमारे पास सबकी वैल्यू एक एक पार्ट लेते हैं, उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो पहला पार्ट, इस सब मिटा रहा हूं मैं, पहला पार्ट फर्स्ट क्या है, sin A cos C प्लस cos A sin C, वैल्यू देखो, sin A 1/2, cos C 1/2, cos A √3/2, sin C √3/2, दोनों मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम 1 प्लस 3 4/4, यानी पहले की वैल्यू 1। ये फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A की वैल्यू √3/2, cos C की वैल्यू 1/2, sin A की वैल्यू 1/2, sin C की वैल्यू √3/2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, √3/4 माइनस √3/4, एक प्लस एक माइनस, दोनों कट गए, कुल मिलाकर 6। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ढंग से देखना, समझना, एक बार और वीडियो देखना, आराम से समझ में आएगी बात। नाउ हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 इन सब में सबसे अलग सवाल है और एक अच्छा क्वेश्चन है। ये टेबल आपके पास बनी हुई है, लेकिन कोशिश करो फॉर्मूले याद हो जाए ताकि अपने को इस टेबल की आवश्यकता ना पड़े। ये सिर्फ हमने अपने लिए बना रखी है ताकि गलती ना हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल 8Q। ध्यान से सीखना, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है।
राइट एंगल ट्राइंगल PQR, PQR, Q पर 90 PR प्लस QR, PR प्लस QR यानी इन दोनों का सम अपने को दिया है 25 एंड PQ इक्वल और PQ दे रखी है ये डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, तीन वैल्यू फाइंड क्या क्या, साइन P, cos P एंड tan P, यानी तीन TR फाइंड करने हैं P के लिए। इसका मतलब हमें पता होना चाहिए P के लिए परपेंडिकुलर कितना है, कौन सा है, P के लिए बेस कौन सा है, P के लिए हाइपोटेन्यूज कौन सी है, यानी जो भी काम होगा वो P के हिसाब से चलेगा क्योंकि इसमें P है। अभी अपन जनरल बात कर रहे हैं, अभी P के तरफ मत जाना, सिर्फ यहां से तीनों साइड कैसे फाइंड करते हैं। न्यू जनरल बात करें तो इसमें इन राइट ट्राइंगल PQR एंगल Q इक्वल 90 और जब Q 90 है तो फिलहाल हम कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर है PQ जो है 5 सेंटीमीटर। बेस हम अभी फिलहाल QR को कर रहे हैं जो हमारे को पता नहीं है और हाइपोटेन्यूज तो PR है ही वो हमें पता नहीं, यानी दो अननोन क्वांटिटी है और दो अननोन क्वांटिटी के लिए हमें चाहिए दो इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और उसके लिए हमारे को दो इक्वेशन बनाने के लिए देखो एक इक्वेशन उसने दी हुई है, क्या दिया है, PR प्लस QR इक्वल 25, ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और दूसरी इक्वेशन देखो कहां से आएगी, क्योंकि अपने को B और H दोनों फाइंड करने हैं इसलिए दूसरी इक्वेशन आएगी यहां से, क्या है वो, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है p स्क्वायर, h यानी pr का होल स्क्वायर, b यानी qr का होल स्क्वायर, p यानी pq का होल स्क्वायर। pr माइनस qr स्क्वायर जो भी है हमको पता नहीं है कि इनकी वैल्यू क्या है, लेकिन एक आइडेंटिटी बनती है, क्या आइडेंटिटी बनती है, PR प्लस QR एंड PR माइनस QR। हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे एक इक्वेशन ये बनी वैसे दूसरी बनी, और PQ की वैल्यू कितनी दी है, 5 होल स्क्वायर। यहां पर PR प्लस QR की वैल्यू अपने को दे रखी है 25, तो फिर यहां पे आ जाएगा बाय इक्वेशन 1 PR प्लस QR की जगह हम लिख सकते हैं 5, तो 25 ब्रैकेट PR माइनस QR इक्वल 25 को उधर ले जाओ तो PR माइनस QR इक्वल 25/25 यानी PR माइनस QR इक्वल 1, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन है, जैसे x प्लस y x माइनस y, वैसे यहाँ PR प्लस QR PR माइनस QR। अब हमारा काम है पहले इन दोनों को सॉल्व करके इनसे PR और QR की वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर क्योंकि हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं वो P के लिए, फिर हम जाएंगे P के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों इक्वेशन को यूज करके इनसे हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। क्या थी पहली इक्वेशन, PR प्लस QR इक्वल 25, दूसरी थी PR माइनस QR इक्वल 1, ऐड करेंगे, भूले तो नहीं हो ना चैप्टर 3 को, QR से QR कर गया, 2PR इक्वल 26 यानी PR इक्वल 30, ये PR इक्वल। नाउ पुट PR इक्वल 13 इन इक्वेशन 1 में PR क्या थी 13 प्लस QR इक्वल 25 यानी QR इक्वल 25 माइनस 13 यानी QR इक्वल
अब आपके पास तीनों चीजें मौजूद हैं, PR है, QR है, PQ है, यानी अपने को साइड ट्रायंगल की सभी चीजें हमारे पास है। तो अब अपन जो चाहे वो बना सकते हैं, हर PR को फाइंड कर सकते हैं। नाउ P के लिए जाना है, इसलिए P के लिए जा रहा हूं, 4 एंगल P। सबसे पहली चीज हाइपोटेन्यूज, P के लिए हाइपोटेन्यूज PR और PR की वैल्यू 13। P के लिए परपेंडिकुलर, P के लिए परपेंडिकुलर, P के सामने QR जो हमने फाइंड किया था 12। P के लिए बेस, P के लिए बेस जो तीसरा बचा PQ जिसकी वैल्यू है 5। और अब जो आपको चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए साइन P, फॉर्मूला P/H, P का मतलब 12, H का मतलब 13। एक आपको चाहिए cos P, फॉर्मूला B/H, B का मतलब 5, H का मतलब 13। एक आपको चाहिए tan P, फॉर्मूला P/B, P का मतलब 12, B का मतलब 5। ये अपने को वैल्यू है। हालांकि इसमें तो सिर्फ P के लिए पूछे, बाय द वे ये हमसे कहता sin R की वैल्यू फाइंड करो, cos R की वैल्यू फाइंड करो और tan R की वैल्यू फाइंड। क्वेश्चन खत्म हो गया, मैं तो कुछ वैसे ही समझ रहा हूं। तो फिर अपने को जैसे हम P के लिए गए थे वैसे हम जाते हैं 4 एंगल R, और जब 4 एंगल R जाते हैं तो हाइपोटेन्यूज तो वही होती PR, लेकिन परपेंडिकुलर R के लिए हो जाता PQ जो कितना है 5, बेस हो जाता QR जो है 12, और फिर इसमें आप आराम से वैल्यू फाइंड कर सकते हो। sin R P/H 5/13, ऐसे ही आप चाहें तो cos R, ऐसे ही आप चाहें तो tan R भी फाइंड कर सकते हैं। यानी पहला काम तीनों साइड फाइंड करना ही है। अब इसने आपकी बार एक साइड दी थी, दो का रिलेशन दिया था, एक रिलेशन हम जानते हैं, उससे हमने फाइंड किया। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 था। अब 11th है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी केवल ये नहीं कहना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, रीजन भी अपने को समझना है कि ये ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स हो तो क्यों है। इसके लिए मैं एक एक चीज समझा रहा हूं, कुछ बातें पुरानी भी काम आ जाएगी, कुछ बातें नहीं ना, ढंग से समझना, क्योंकि केवल ट्रू फॉल्स बताना हो तो आधे सेकंड का काम है कि बता दूंगा कि पहले मैं ट्रू लिख लो, दूसरे में फॉल्स लिख लो, लेकिन क्यों ट्रू है तो क्यों, फॉल्स है तो क्यों। 11 ट्रू फॉल्स की बात करो। फर्स्ट ये कह रहा है tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी कह रहा है कि tan A की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, लेस देन 1। ऑलवेज जो क्या है, ऑलवेज का मतलब हमेशा, ऑलवेज हमेशा 1 से कम होती है। एक्चुअल में ये है फॉल्स। उसका रीजन अब समझा रहा हूं मैं, क्यों, ढंग से समझना। tan A का फॉर्मूला होता है P/B, और P और B में और P और B में कभी P बड़ा हो जाता है, कभी B बड़ा हो जाता है, कभी B छोटा हो सकता है, P भी छोटा हो सकता है। यानी यदि बेस बड़ा है और परपेंडिकुलर छोटा है तब तो लेस देन 1 आएगा, और परपेंडिकुलर बड़ा है और बेस छोटा है तो ग्रेटर देन 1 आएगा। यानी ऑलवेज लेस देन 1 गलत है, सम टाइम लेस देन 1। यदि ये यूं कहता लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 दोनों हो, सम टाइम लेस देन 1 कहता तो ये क्या हो सकता था, ट्रू हो सकता था, लेकिन इस वक्त ये क्या है, फॉल्स है। ये ध्यान रखना, सम टाइम हो सकता है लेकिन ऑलवेज नहीं हो सकता। सेकंड
सेकंड है सेक ए की वैल्यू 12/5, सेक ए इक्वल 12/5, ये पूछ रहा है हो सकता है क्या? ये एक्चुअल में ट्रू है। क्यों है ट्रू? उसके पीछे रीजन, क्योंकि जो सेक का फॉर्मूला होता है h/b और हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, और ऑलवेज ग्रेटर देन बेस देखो यहां भी ऊपर ग्रेटर है नीचे स्मॉलर है, इसका मतलब ये सही है। अभी ये होता सेक a इक्वल 5/12 तो ये होता फॉल्स, ये नहीं हो सकता क्योंकि सेक का फॉर्मूला है h/b, यानी ऊपर हमेशा ग्रेटर नंबर होगा, नीचे हमेशा स्मॉलर नंबर होगा। थर्ड क्या कह रहा है? cos a is the abbreviation used for cosecant a। कह रहा है cos a का मतलब क्या कह रहा है? cosec cosecant, कह रहा है cos a cosecant a का छोटा रूप है क्या? सब जानते हो फॉल्स है, क्योंकि cos a का बड़ा जो होता है वो एक्चुअल में कोसाइन, कोसाइन a होता है। साइन कोसाइन याद है पुराने नाम, भूल गए ना? थर्ड, जबकि कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक ए, इसलिए ये क्या है? फॉल्स, ये सही है ना। फोर्थ वन, कॉट ए का मतलब कॉट इंटू ए होता है। ये चीज मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि कॉस और कॉट और ए दोनों कोई अलग अलग चीज नहीं है, ये दोनों मिलाकर एक चीज है, इसका मतलब ये फॉल्स है, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं। फिफ्थ, नाउ अगला है साइन थीटा इक्वल 4/3, यानी साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है क्या? एक्चुअल में ये है फॉल्स। रीजन बता दें आपको, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h और h हमेशा p से बड़ा होता है, यानी एक्चुअल में वैल्यू ये होनी चाहिए थी 3/4, तो ये होता सही, लेकिन क्योंकि ये है 4/3 और ऊपर साइन में कभी भी ऊपर ग्रेटर नंबर नहीं आएगा, क्योंकि हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ी होती है, वो नीचे बड़ी आनी चाहिए, यानी ये होता तो ये सही होता, लेकिन ये है इसलिए क्या है? ये हमारे चैप्टर का पहला पार्ट था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिर नई चीज सीखेंगे नए वीडियो में। आज आपको इसके यहाँ तक के नोट्स मिलेंगे जो आप कॉपी में कर लेना, जो एक्स्ट्रा दिया वो भी करना है, कुछ समझाया तो वो भी लिखना है, कुछ होमवर्क दिया था तो वो भी करना है, चाहे एक्सरसाइज के बीच में करो चाहे एक्सरसाइज के बाद में करो, लेकिन करना है। थैंक यू।